राधे राधे एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संपूर्ण करवा चौथ की विधि, व्रत विधि कैसे करनी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे करवों को फेरना है और कैसे भोग लगाना है, कैसे पारण करना है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, जो व्रत होता है, सुहागन स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल उपवास रखती हैं। सुबह संकल्प लेकर ये जो पूजा होती है वो गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल में की जाती है। उसके बाद चंद्र पूजन करने के बाद, पति का पूजन करने के बाद ही पारण किया जाता है। तो देखिए, आपको सजना संवरना बहुत जरूरी है। इस व्रत में 16 श्रृंगार कर कर ये पूजा की जाती है। तो मन में बहुत अच्छी भावना लेकर पवित्र मन से आपको ये व्रत करना चाहिए। सच्चे दिल से व्रत करने से ही इसका पूर्ण फल मिलता है। तो देखिए, मेहंदी, आलता, महावर आप अच्छी तरीके से सज लें, संवर लें। एकदम पहले ही आप मेहंदी लगा लें, इससे आपका जो कलर है बहुत ही अच्छा उभर कर आएगा। ये जो व्रत होता है वो किस तिथि पर आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो व्रत होता है वो होता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। तो चतुर्थी तिथि का मतलब होता है चौथ की पूजा, यानी कि गणेश जी की भी पूजा आपको यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। तो सर्वप्रथम पटा बिछा लीजिए चौक पूर का, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लीजिए। माता करवा की कोई मूर्ति या फिर आपके पास फोटो हो उसको स्थापित कर लीजिए। फिर आपको यहाँ कलश की स्थापना करनी है। अगर आपको साधारण तरीके से पूजा करनी है तो उसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। पर व्यवस्थित तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो आपको यहाँ पर एक कोई भी पात्र ले लेना है, पीतल का, तांबे का, कांसे का, मिट्टी का, कोई भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको एक कौड़ी, एक कमलगट्टा, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, थोड़ी सी रोली, थोड़े से अक्षर, थोड़ा सा सिक्का आपको उसके अंदर डाल देना है। उसके ऊपर पंच पल्लव आपको लगा देना है। मैं यहाँ आम के पत्ते इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इनको भी हम टीक लेंगे। इसके ऊपर पूर्ण पात्र बनाने के लिए हम एक अक्षत से भरी हुई, चावल से भरी हुई एक प्लेट या कटोरी लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर दीप कलश बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर श्री कलश भी बना सकते हैं, यानी कि श्रीफल जो होता है उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा उसका जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इसके बाद देखिए, मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया। अपनी जो पूजा है उसको हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक करवा तो चाहिए ही चाहिए है। अगर आप 2 करवा रखना चाहते हैं तो 2 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक जो करवा है मिट्टी का ले रही हूँ। अगर आपके पास धातु का है तो आप धातु का भी ले सकते हैं, पर मिट्टी का अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उसको अगले दिन आपको विसर्जित करना होगा। इसमें हम जल भरेंगे और थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। आप चाहें तो इसमें एक सिक्का भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अलग से एक सिक्के से आपको पूजन करके बताऊंगी कैसे हमें चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए इस पूजा के साथ ही। इसके ऊपर भी हम थोड़े से गेहूं डाल देंगे। आप चाहें तो अक्षत भी रख सकते हैं। एक प्लेट के ऊपर गेहूं रख देंगे। और जो हमारा मीठा वाला करवा है, ये वाला जो करवा होता है वो शक्कर का बना हुआ होता है। इसको ऐसे ही ऐसे उठा के बाद में हम इसको दान दे देते हैं। जिसको भी आप बायना का सामान दे रहे हैं उसी को आप ये करवा भी दान में दे सकते हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। इसके मखाने, काजू, बादाम, किशमिश ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब देखिए, मैं यहाँ पर चंद्र देवता की पूजा करना आपको बता रही हूँ। एक चांदी का सिक्का लेंगे, थोड़े से अक्षत के ऊपर उसको विराजमान कर देंगे और उसका हमें पूजन करना है। आपको यहाँ पर सफेद चंदन से इनका पूजन करना है। तो चंद्र देवता की पूजा इसमें हो जाएगी। फिर बाद में सिर्फ आपको अर्घ देना होगा जब चंद्र देवता उदय होंगे रात में। कहाँ पर, किस वक्त, कौन सी जगह पर, किस समय पर उदय होंगे वो तो आपको न्यूज़ में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी 9 या सवा 9 के आसपास ही निकलते हैं चंद्र देवता, क्योंकि चौथ के दिन थोड़ी सी लेट हो जाता है। इसीलिए आप उस हिसाब से ही तैयारी करें। 8:30 से 9:30 के बीच में आपको चंद्र दर्शन हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, चंद्र दर्शन आपको उदय होते ही करना है। मतलब कि जब ऐसा कहते हैं कि जब चंद्र उदय होता है उसी समय आपको उसके दर्शन करने से बहुत फल मिलता है। बहुत ज़्यादा देर के बाद दर्शन नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए, हम आवाहन करेंगे, हे माता करवा, हे गणपति जी, आइए हमारी पूजा को सफल बनाइए और अगर हमसे कोई भूल हो गई तो उसे माफ़ कीजिएगा। तो सर्वप्रथम हम कलश का पूजन करेंगे, गणपति जी का पूजन करेंगे, हमारे दीपक का पूजन करेंगे और जो हमारा करवा है उनको भी हम पूज देंगे। अगर आपका जो करवा है बिल्कुल साधारण सिंपल सा है, सजा हुआ नहीं है, तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। मेरा सजा हुआ है इसीलिए मैं सिर्फ टीक रही हूँ। तो उसमें जो चंदा, सूरज, सुहागिन स्त्रियाँ, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं सभी को हम, जो पेड़ है सभी को हम यहाँ पर टीकेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, रोली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके
नारंगी वाला सिंदूर अर्पित किया जाता है तो वो भी अर्पित ज़रूर कीजिएगा। अब माता को मैंने यहाँ पर चुनरी और कलावा अर्पित कर दिया है। आप चाहें तो पूरी पोशाक भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सुहाग का सामान अर्पित करना है। माता के लिए जो सुहाग का सामान हम अर्पित कर रहे हैं, ये आप बाद में अपने लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसके साथ ही आप बायने का सामान भी यहीं पर निकाल लें। बायने का सामान का मतलब होता है पूजा के बाद आप किसको आप ये सामान देंगे। इसमें साड़ी, सुहाग का सामान, दक्षिणा और मिठाई और फल होंगे, वो आपको अपनी सासू माँ को देने होते हैं। अगर सासू माँ नहीं है या फिर सुहागन नहीं है, आप अपनी ननद को दे सकते हो। ननद भी नहीं है तो आप किसी भी पंडित को दे सकती हैं। आस-पड़ोस में कोई ब्राह्मण स्त्री हो जो कि सुहागिन हो तो आप उनको भी दे सकती हैं। तो देखिए मैंने एक यहाँ साड़ी रख ली है, उसमें सुहाग की चूड़ियाँ रख लेंगे। सारा जितना भी सुहाग का सामान है वो रख लीजिए, मिठाई रख लीजिए और यहाँ पर मैंने सिंघाड़े का भोग लगाया है। अब देखिए चौथ का मतलब होता है 4 अंक, 4 अंक का मतलब होता है हर चीज़ हमें 4-4 अर्पित करनी चाहिए। तो हमने करवे के ऊपर भी 4 पेड़े रखे हैं और अलग से भी 4 पेड़ों का प्रसाद लगा रही हूँ। आप चाहें तो आपके घर में जो भी सामान बना है, हलवा, पूड़ी, मिठाई, जितने भी पकवान बने वो सभी यहाँ पर भोग में ज़रूर लगाइएगा। अब गणपति जी को मैं जनेऊ अर्पित कर रही हूँ, सुहाग के सामान को भी हम टीक लेंगे और उसके ऊपर भी एक गुलाब का पुष्प रख देंगे। माता को गुलाब के पुष्प और लाल पुष्प बहुत पसंद होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा गुलाब के कमल के पुष्प माता को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अब जो भी आपके पास मौसमी फल हो उस समय जो आते हो तो आप वो अर्पित कर दीजिए। अब देखिए सुबह जो आप संकल्प ले रहे हैं ध्यान रखिएगा, उसका पारण आप तभी कीजिएगा जब आप पूरी दान की सामग्री दे दें और आप चंद्र देवता का पूजन कर लें। उसके बाद ही आपको भोग प्रसादी पानी है। पहले तो अपने पति के हाथ से पाइए और फिर बाद में आप स्वयं भी खा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ माता के लिए चांदी सोने का सामान भी रखा हुआ है। अगर आपके पास नया कुछ रखा हो या फिर अलग से आप माता के लिए स्पेशली लेकर आए हों तो वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम करवा चौथ की जो किताब है उसको उठा लेंगे और जो करवा चौथ की किताब में जो कथा होती है वो पढ़ लेंगे या फिर किसी की मुख से सुन लेंगे। अब माता के यहाँ पर हम पास में पीने के लिए थोड़ा-सा छोटा-सा जल रख लेंगे। यहाँ पर मैं छोटे से चांदी के लोटे में जल रख रही हूँ। इसके बाद देखिए जो भी आप हाथों में अपने पुष्प लिए हों या फिर आप गेहूँ लिए हों वो थोड़े से जल में डाल दीजिए और बाकी थोड़े से माता के चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम एक घी की बाती जला लेंगे। आप चाहें तो अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा-सा हवन भी कर सकते हैं। अब यहाँ माता को इत्र और धूप समर्पित करेंगे हम। ये जो पूजा है ये आपको चाँद निकलने से पहले ही कर लेनी है और जब चाँद निकलेगा तो फिर चाँद देवता की पूजा करने के बाद आप ये जो पूजा है उसका समापन कर सकते हैं। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं पतिदेव का पूजन करने के बाद। पतिदेव को भी उस दिन मिठाई और जल ज़रूर पिलाएँ और उनके चरण स्पर्श करें। आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला हो तो उनके चरण ज़रूर छुएँ, उनके चरण स्पर्श ज़रूर करें, उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त करने के लिए काफ़ी होता है, इसीलिए उनका आप कभी भी दिल ना दुखाएँ, उनको हमेशा साथ में लेकर चलें। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ। अब हम आरती कर लेंगे, समस्त पूजा का आचमन करेंगे। अपने साड़ी के पल्लू से आप आचमन कर दीजिए। माता को आरती देने के बाद आप ये आरती स्वयं लीजिए, अपने पतिदेव को भी ज़रूर दीजिए, उनको भी टीका लगाइए, चरण स्पर्श कीजिए, मिठाई खिलाइए, पानी पिलाइए और उनसे भी कहिए कि वो आपके हाथों में कलावा बाँध दें और आप भी उनके हाथों में कलावा बाँध दें। अब थोड़े से आप गेहूँ के दाने या फिर फल जो हैं वो अपने पल्लू में ज़रूर रख लीजिएगा और जो सुहाग की जितनी भी आप निशानियाँ पहने हैं, मंगलसूत्र है, सिंदूर तो है ही, मेहंदी है, नाक की नथ है, चूड़ियाँ हैं, सभी में हम सिंदूर लगा लेंगे। सुहाग की चीज़ों को टीकना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जब हम सुहाग के लिए व्रत रख रहे हैं। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, ढोक दे देंगे कि हमसे कोई अगर भूल हो गई हो तो माफ़ करना। दक्षिणा हमने अर्पित कर ही दी है, अगर हमारी पूजा में कुछ भी कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।